हेलो बच्चों, मैं संजीता हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब कक्षा 5 के परिवेश के पाठ 4 जो कविता है एक बूंद, जैसा कि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हम लोगों ने किया। तो आइए अब कुछ और अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे माँ, माँ का पर्यायवाची क्या होगा? माँ को हम और किन किन नामों से बुला सकते हैं? माता, अम्बा, ठीक है। पक्षी को खग और विहग, राजा को नृप और भूप, सुमन को पुष्प और कुसुम। वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हमें दो ही लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। निर्माण, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें दिया है निर्माण, तो न पर छोटी की मात्रा हम लिखेंगे तो हो जाएगा निर्माण। स्फूर्ति को कैसे लिखेंगे? इसमें आधा स होगा, स्फूर्ति। भ्रमण को कैसे लिखेंगे? भ्रमण, भ्रमण। भ्रमण का क्या अर्थ होता है बच्चों? घूमना। जैसे भौरा पुष्प के चारों ओर घूमता है, ठीक है। निर्माण का क्या अर्थ होता है? बनाना। जैसे अगर कोई विद्यालय बन रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर विद्यालय का निर्माण हो रहा है। उपभोक्ता, उपभोक्ता कैसे लिखेंगे? इसमें उपभोक्ता दिया हुआ है तो हम क का प्रयोग कैसे करेंगे? आधा क लिखेंगे। उपभोक्ता, उपभोक्ता का क्या अर्थ होता है? उपभोग करने वाला। जैसा कि अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम सामान खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि हम लोग उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 3 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। क में दिया है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सिद्धार्थ, दयालुता, क्रोध। दयालुता और क्रोध भाववाचक संज्ञा है, सिद्धार्थ भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का अर्थ होता है बादल, जलद का भी अर्थ होता है बादल, जल का अर्थ होता है पानी, इसलिए पानी पर टिक करिए। इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है? वह सर्वनाम है, आपका सर्वनाम है, दवाई सर्वनाम नहीं है, क्योंकि यह एक नाम है। तो बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे। नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे बड़े में वाक्य लिखा है और
इसको हमें एक शब्द देना है। जो शिकार करता है, शिकारी, न्याय करने वाला, न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। इसे लिखना नहीं है, केवल बताना है मौखिक रूप से। क है, कवि किनसे नई स्फूर्ति भरने की बात कर रहा है? कवि जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके अंदर नई स्फूर्ति भरने की बात कर रहा है। देवदत्त का स्वभाव कैसा था? देवदत्त, चलिए बताइए। देवदत्त बहुत ही कठोर स्वभाव का था। माँ ने नेहा से क्या लाने के लिए कहा? माँ ने नेहा से दवाई लाने के लिए कहा। किसके लिए? संभव के लिए। क्यों? क्योंकि संभव के पेट में दर्द हो रहा था। उसने बाहर का खुला हुआ चाट खाया था। पापा ने संभव को रुपए क्यों दिए थे? पापा ने संभव को रुपए कॉपी खरीदने के लिए दिए थे। अंक वाला प्रश्न बताइए बच्चों। यदि आपको रास्ते में कोई घायल पशु पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे? बताइए। क्या आप उसे मारेंगे? नहीं। उस घायल पशु पक्षी की देखभाल करेंगे? हाँ। इस प्रश्न को बच्चों आप सभी को समझकर बताना है, ठीक है? तो बच्चों आप सब इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखकर याद करिए। सबसे पहले अपनी बुक में लिखिए, उसके बाद CW की कॉपी पर, फिर HW की कॉपी पर लिखिए और लिखकर याद करते रहना है, ठीक है बच्चों? इसके बाद अगले वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, पक्षियों का अस्पताल, ठीक है? तो चलिए आप सब इसे लिख लीजिएगा और अच्छे से याद करते रहिए। धन्यवाद।